आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तो पढ़ते हैं जो एडवांस है, जिसमें हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो आज से हम बेसिक इंग्लिश भी पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक इंग्लिश में आज हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फीम, ठीक है, जिसे हम एफिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है शब्दांश, ठीक है। तो यहीं जीरो लेवल से हम बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। जिनको भी परेशानी होगा इंग्लिश में वो यहाँ से अपना इंग्लिश ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा, बेसिक इंग्लिश हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज हमारा पॉइंट जो होगा क्या होगा, बेसिक लेवल का मॉर्फीम, ठीक है, जिसे हम एफिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका हिंदी होता है शब्दांश, ठीक है। क्या है मॉर्फीम। मॉर्फीम का क्या होता है, हिंदी शब्दांश होता है, ठीक है। इसे हम एफिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या एफिक्स, ठीक है। मॉर्फीम, ठीक है, MORPHEME मॉर्फीम। मॉर्फीम का हिंदी होता है शब्दांश। मॉर्फीम को हम एफिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं कि क्या है। एफिक्स वह शब्दांश है एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से क्या, एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, ठीक है। क्या है कि एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, परंतु किसी अन्य शब्द के आगे या पीछे जुड़कर क्या है कि एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, परंतु किसी अन्य शब्द के आगे या पीछे जुड़कर उनके स्वरूप और अर्थ को उनके स्वरूप और अर्थ को परिवर्तित कर
देता है। ठीक है, क्या है? मॉर्फिम क्या होता है? शब्दांश होता है। ये बेसिक लेवल का, ठीक है, ये हम बेसिक लेवल का इंग्लिश पढ़ रहे हैं और ये यहीं से बेसिक लेवल का ग्रामर शुरू होता है। ठीक है, क्या है कि मॉर्फिम, MORPHEME, मॉर्फिम का मतलब होता है, हिंदी क्या होता है? शब्दांश। मॉर्फिम का अर्थ शब्दांश होता है। मॉर्फिम को एफिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मॉर्फिम का डिफिनीशन होता है या एफिक्स, एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है। मॉर्फिम वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, परंतु किसी अन्य शब्द के आगे या पीछे जुड़कर उसके उनके स्वरूप और अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फिम या एफिक्स कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स रहे UN, IM, D या ED, ठीक है, S या ES, ठीक है, ETC। ये मॉर्फिम है जो किसी अर्थपूर्ण, जिसके पहले से कोई अर्थ हो, उसमें ये जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं देता है, कोई खास अर्थ नहीं देता है, लेकिन ये किसी शब्द में जब जुड़ता है तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। और ये उसी शब्द में जुड़ता है जिसका पहले से कोई अर्थ हो, ये ना कि कोई भी हम कुछ भी लिख के उसमें ये मॉर्फिम जोड़ देंगे और उससे कोई अर्थ निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये उसी में जुड़ता है जिसमें जिस शब्द का पहले से कोई अर्थ हो, उसी में ये जुड़ता है। जैसे अन है तो एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, तो उसमें UN जब जुटेगा तो अन शिक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो अनशिक्षित का हो जाता है, अनएजुकेटेड का हो जाता है अशिक्षित। ठीक है, तो ये अन मॉर्फिम उसी में जुड़ता है जिसका पहले से कोई अर्थ हो। ठीक है, और ये जब मॉर्फिम जुड़ता है तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसका कोई स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं होता है। जैसे अन का कोई अर्थ नहीं होता है, इम का कोई अर्थ नहीं होता है, डी या ईडी का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक ये किसी अन्य शब्द में नहीं जुड़े। ठीक है, यही मॉर्फिम होता है। मॉर्फिम का कोई अपना विशेष अर्थ नहीं होता है, ये किसी शब्द के पहले या बाद जुड़ करके उसके अर्थ या स्वरूप को परिवर्तन कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जिससे एग्जाम्पल हो गया UM, IM, D या ED। जैसे प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, उसमें ईड जुड़ता है, प्लेड होता है। ठीक है, तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, खेला। ठीक है, उसके बाद S या ES है, किसी नाउन, जैसे क्या बोलते हैं कि गो हो गया, गो का मतलब होता है जाना। ठीक है, उसमें ES से जुड़ता है, गोज हो जाता है। ठीक है, तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, जाता। ठीक है, सही होता है। जो मॉर्फिम जो होता है यही होता है, या एफिक्स, एफिक्स या मॉर्फिम का कोई अपना कोई खास अर्थ नहीं रखता है। ठीक है, ये किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये समझ लिए कि मॉर्फिम क्या होता है। मॉर्फिम का हिंदी अर्थ होता है शब्दांश। क्या? शब्दांश। शब्दांश का होता है शब्दों का अंश, शब्दांश। मॉर्फिम को एफिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन होगा कि एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, इसका कोई भी खास अर्थ नहीं होता है। ठीक है, परंतु किसी अन्य शब्द के आगे या पीछे जुड़कर उसके स्वरूप और अर्थ को परिवर्तित कर देता है। लेकिन ये जब किसी शब्द के, अर्थपूर्ण शब्द के, जिस शब्द का पहले से कोई अर्थ हो, उसमें जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसे हम देखते हैं। मॉर्फिम जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसका बहुत जो भी यूज होता है दो ही होता है, दो ही का यूज होता है। एक तीसरा होता है इनफिक्स, जिसका यूज कहीं नहीं होता है। ठीक है, मॉर्फिम कितने प्रकार के होते हैं? मॉर्फिम मुख्यतः
मॉर्फीम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या है कि मॉर्फीम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मॉर्फीम या एफिक्स। मॉर्फीम या एफिक्स, मॉर्फीम को हम एफिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है प्रीफिक्स, इसका होता है हिंदी उपसर्ग, ठीक है। दूसरा होता है सफिक्स, ठीक है। इसका हिंदी होता है प्रत्यय। और एक तीसरा होता है जिसका यूज नहीं, कहीं भी इसका यूज नहीं मिलता है। यही इसी दो का यूज मिलता है, सफिक्स और प्रीफिक्स का, ठीक है। ये होता है इनफिक्स, ठीक है, जिसका हिंदी होता है अंत्यय। इसका यूज कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। इसका यूज आप कहीं नहीं देखिएगा। ये प्रीफिक्स और सफिक्स, ये दो का ही यूज हम आगे पढ़ेंगे। यही मुख्य रूप से दो होते हैं। ये तीसरा जो होता है इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो मॉर्फीम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन होता है? प्रीफिक्स उपसर्ग, सफिक्स प्रत्यय, ठीक है। जो इनफिक्स होता है तीसरा, इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जान लेना अच्छा रहेगा, जान लेना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है अंत्यय, ठीक है। आगे हम लोगों को केवल दो का ही यूज मिलेगा, एक सफिक्स का, एक प्रीफिक्स का। इनफिक्स का यूज नहीं मिलता है, इनफिक्स कहीं यूज नहीं होता है, केवल प्रीफिक्स और सफिक्स ही यूज होते हैं। इसलिए यहाँ पे मुख्यतः दो प्रकार के ही लिखाए गए हैं, ठीक है। प्रीफिक्स का डेफिनेशन देखिए। प्रीफिक्स, ठीक है। क्या है प्रीफिक्स? वह मॉर्फीम जो किसी अन्य वर्ड के पहले जुड़कर एक विशेष अर्थ रखता है। क्या है कि वह मॉर्फीम जो किसी अन्य वर्ड के पहले जुड़कर एक विशेष अर्थ रखता है, क्या कहलाता है? प्रीफिक्स
प्रीफिक्स कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल्स देखिए कि रहे अनहेल्दी। ठीक है, ऑन प्लस हेल्दी। क्या है? अनहेल्दी। अनहेल्दी। इम्प्लस पॉसिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इम पॉसिबल। क्या है यहाँ पे? ये जो है क्या है? प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स। समझिए यहाँ पे UN और IM क्या है? प्रीफिक्स है, जो एक अर्थपूर्ण शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये अन और इम, इसका कोई अपना कोई खास अर्थ नहीं होता है, ये कोई अपना खास अर्थ नहीं रखता है, ये किसी अर्थपूर्ण शब्द में ना। ठीक है, ये उस शब्द में जुड़ता है जिसके पहले से कोई अर्थ होता है और उसमें जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, जिससे हेल्दी। हेल्दी का क्या होता है? स्वस्थ होता है। ठीक है, इसका पहले से कोई अर्थ है, इसमें जब अन जुड़ेगा तो अनहेल्दी होगा। अनहेल्दी का क्या होता है? अस्वस्थ। यहाँ पे देखिए इम का कोई अपना खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये अर्थपूर्ण शब्द में पॉसिबल क्या होता है? संभव होता है। इसका पहले से कोई अर्थ क्या है? संभव। इसमें जब ये जुड़ता है तो इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल का क्या होता है? असंभव। ठीक है, यही है क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमेशा क्या होता है? शब्द के पहले जुड़ता है। इसका सिंबल हो सकता है UN, इम, उसके बाद IL, IR, ETC। क्या इसका सिंबल क्या हो सकता है? UN, IM, IL, IR, ETC। जैसे इसे हो सकता है अन से हो जाएगा अनएजुकेटेड, इम से हो जाएगा इम्प्योर, इल से हो जाएगा इलीगल या इलिटरेट, इस IR से हो जाएगा इरेगुलर। ठीक है, समझ लिए। इस प्रीफिक्स समझ लिए कि वह मॉर्फिम जो किसी अन्य वर्ड के पहले जुड़कर एक विशेष अर्थ रखता है, प्रीफिक्स कहलाता है। वह मॉर्फिम जो किसी अन्य वर्ड के पहले जुड़कर, ठीक है, एक विशेष अर्थ रखता है, क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। ठीक है, जिससे अनहेल्दी, अन क्या है? एक प्रीफिक्स है। ठीक है, जिसका अपना कोई खास अर्थ नहीं होता, ये अर्थपूर्ण शब्द में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जिससे अन है तो अन का कोई अपना खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन हेल्दी का अर्थ होता है क्या? स्वस्थ। जब ये इसमें जुड़ेगा, ठीक है, तो अनहेल्दी हो जाएगा और इसका अर्थ क्या परिवर्तित हो जाएगा? स्वस्थ से अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है इम का भी कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये अर्थपूर्ण शब्द है, यानी कि पॉसिबल। पॉसिबल का क्या अर्थ होता है? संभव। संभव में जब ये जुड़ेगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो ये अर्थ को परिवर्तित कर दिया, संभव से असंभव हो गया। ठीक है, इसलिए इसका ये अन और IM क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा, इम। इसका सिंबल हो सकता है UN, अन, इम, इल, IR, ETC। ठीक है, इससे अन से हो जाएगा अनएजुकेटेड। ठीक है,
उसके बाद अनहेल्दी, अनहैप्पी, इम से हो जाएगा इम्पॉसिबल, इम्प्योर, ठीक है। इल से हो जाएगा इलिटरेट, इलीगल। IR से हो जाएगा इरेगुलर, ठीक है, समझ लिए। ये प्रीफिक्स होता है। दो नंबर में क्या था? सफिक्स। क्या था? सफिक्स। वह मॉर्फीम, वह मॉर्फीम जो किसी अन्य वह मॉर्फीम जो किसी अन्य वर्ड के बाद लगकर एक विशेष अर्थ रखता है। क्या है? वह मॉर्फीम जो किसी अन्य वर्ड के बाद लगकर एक विशेष अर्थ रखता है, क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सफिक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मान लिया कि कैट प्लस एस क्या हो जाएगा? कैट्स। क्या? कैट्स। इसके बाद हो जाएगा ये वाटर। इसमें वाई क्या हो जाएगा? वाटरी। ठीक है, ब्यूटी प्लस FY क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई। यहाँ पे जो ये SYFY क्या है? सफिक्स है। क्या है? सफिक्स है। देखिए, ये सफिक्स जो होता है किसी शब्द के बाद जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। स का अपना कोई खास अर्थ या स्वरूप नहीं होता है। यहाँ पे वाई का कोई खास अर्थ नहीं होता है, FY का कोई खास अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब ये एक अर्थपूर्ण
शब्द में जुड़ता है, ठीक है, जिसका पहले से कोई अर्थ हो, जब ये जुड़ता है तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे यहाँ पे कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली, एक बिल्ली। जब इसमें एस जुड़ेगा तो ये कैट्स हो जाएगा। कैट्स का मतलब होता है बिल्लियाँ, तो बिल्ली से बिल्लियाँ हो गई। कब? जब इसमें सफिक्स एस जुड़ा, ठीक है, तो इसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया। यहाँ पे होता है वाटर, वाटर में वाई जुड़ेगा तो वाटरी होगा, ठीक है। वाटर क्या होता है? पानी, इसमें वाई क्या होता है? सफिक्स है, जो इसमें जुड़ता है तो वाटरी हो जाता है। ब्यूटी है, ठीक है, इसमें एफ वाई जुड़ता है तो ब्यूटीफाई हो जाता है, इसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल हो जाएगा एस या ई एस, डी या ई डी, ई एन, ई टी सी, ठीक है। क्या है? सफिक्स क्या होता है कि वह मॉर्फिम जो किसी अन्य वर्ड के बाद लगकर एक विशेष अर्थ रखता है, सफिक्स कहलाता है, ठीक है। मॉर्फिम का अपना कोई खास अर्थ नहीं होता है, जब वे किसी अन्य शब्द में जुड़ता है तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जिसे देखिए कैट, कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली, बिल्ली। जब इसमें एस से जुड़ेगा तो कैट्स हो जाएगा। वाटर, इसमें वाई जुड़ेगा तो वाटरी हो जाएगा। ब्यूटीफाई, ब्यूटी, इस पे एफ वाई जुटेगा तो ब्यूटीफाई हो जाएगा, इसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। इसका सिंबल हो सकता है एस या ई एस, डी या ई डी, किसी भी शब्द के अंत में एस या ई एस जोड़ सकते हैं। जिससे प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, जब उसमें ई एस जुड़ेगा तो प्लेज हो जाएगा। क्या? प्लेज, उसका क्या हो जाता है? खेलता है। जिस ईट में क्या ई एन जुड़ता है तो ईटेन हो जाता है, ठीक है। यही होता है सफिक्स, जो किसी शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तीसरा क्या था? इनफिक्स। ठीक है, इनफिक्स, इसका यूज़ हमें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको भी जान लेना ज़रूरी है। क्या होता है? इनफिक्स, यह वह मॉर्फिम जो किसी अन्य वर्ड के अंदर जुड़कर एक विशेष अर्थ रखता है। क्या है? कि वह मॉर्फिम जो किसी अन्य वर्ड के अंदर जुड़कर एक विशेष अर्थ रखता है, क्या कहलाता है? इनफिक्स कहलाता है। ये किसी भी शब्द के अंदर जुड़ता है। इसका यूज हमें कहीं नहीं मिलेगा। हम आगे सिर्फ दो का ही यूज पढ़ेंगे, एक सफिक्स एक प्रीफिक्स, वही यूज हमें मिलेगा, ठीक है। इसका कहीं भी यूज नहीं मिलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है।
क्या है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, यही जो इन होता है यही क्या है, इनफिक्स है। क्या है, इनफिक्स है। क्या है, इनफिक्स है। इनफिक्स जो होता है किसी भी शब्द के अंदर जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जिससे फादर इन लॉ का होता है ससुर, मदर इन लॉ का होता है सास, ब्रदर इन लॉ का होता है बहनोई, सिस्टर इन लॉ का होता है क्या, भाभी, ठीक है, देवरानी, जेठानी, ये सब होता है सिस्टर इन लॉ का। ठीक है, तो मॉर्फिम इतना ही होता है। ठीक है, मॉर्फिम में हम दो का ही यूज़ ज़्यादा नहीं, मतलब कि बिल्कुल दो का ही यूज़ हम पढ़ते हैं। किसका, सफिक्स और प्रीफिक्स, वही दो का यूज़ हम आगे हमको देखने को मिलेगा। ये इनफिक्स का यूज़ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको मुख्यतः दो ही भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये तीसरा होता है, इसके बारे में जान लेना जरूरी है, इसका कहीं यूज़ नहीं मिलता है। ठीक है, तो सफिक्स और प्रीफिक्स होता है जिसका ही हम आगे यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका नोट्स बना लेना है, बहुत बेहतर ढंग से इसको 3 से 4 बार पढ़ लेना है। ठीक है, कल इससे हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है, कैसे प्रीफिक्स क्या जुड़ता है। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स के कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे कल, जिससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो इसको आप आज इसका नोट्स बना लीजिए, 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, जब नोट्स बनाइए उसी समय उसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस पर जो भी छोटी छोटी बात होता है उसको हम भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम आगे इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया जाता है आप उसका अच्छा से नोट्स बनाइए, उसी समय 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो हम इंग्लिश बिल्कुल समझ पाएंगे, अन्यथा फिर हमको वही परेशानी होगा जो आज तक रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को ऐसे नहीं करना, ये बेसिक इंग्लिश है। ठीक है, यहीं से इंग्लिश का शुरुआत हम किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इससे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, कुछ शब्द बताएंगे। ठीक है, कुछ शब्द का फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स को जोड़ करके। ठीक है, तो हम यहीं तक रहने देते हैं। कोई भी वीडियो आप फुल वॉच कीजिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब अगर आप कर देते हैं तो कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर ही कीजिए। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।